हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ अम्ब्रेला एकेडमी की सीजन 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। सीजन 3 के बाद जब रियलिटी रीसेट हुई थी तो सभी सिबलिंग्स अब अलग अलग रह रहे हैं। साथ ही उनकी लाइफ काफी ही चेंज हो चुकी है, जिनके पास कोई पावर्स नहीं, जिससे उन्हें ज्यादा अफसोस तो नहीं, पर हाँ वो इस लाइफ में काफी ही खुश है। वही बात करें एलिसन की, तो उसे अपनी वही लाइफ वापस चाहिए थी जिसमें उसका हस्बैंड और उसकी एक बेटी थी जो उसे मिली, तो पर अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया, जिस वजह से वो क्लॉज के साथ मिलकर अपनी बेटी को बड़ा कर रही है। और बात करें क्लॉज की, तो वो लगभग 3 सालों से सोबर है, जिसने नशे को हाथ तक नहीं लगाया, वो भी इन 3 सालों में। जिसके साथ साथ हम लूथर को भी देख पाते हैं जो लाइफ गुजारने के लिए एक स्ट्रिपर बन गया है। वही बात करें विक्टर की, तो वो कनाडा के एक बार में काम करता है। साथ ही डिएगो और लायला अभी भी एक साथ है, जो 3 बच्चों को संभालने में स्ट्रगल कर रहे हैं। बात करें बेन की, तो वो एक एक्स कॉन है, साथ ही उसे काफी बार जेल भी हुई है, वो भी फ्रॉड के चलते। लेकिन बात करें नंबर 5 की, तो वो हटके ही है, तो हम देख भी पाते हैं कि वो सीआईए के लिए काम कर रहा है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी सिबलिंग्स अपनी अपनी लाइफ में खुश है और उसे गुजार भी रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उनकी रियलिटी रीसेट करने के बाद काफी लोगों की लाइफ में काफी सारी चीजें चेंज हुई है। वही बात करें लायला और 5 की, तो वो दोनों एक साथ मिलकर कीपर नाम की एक कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिनके फाउंडर्स जीन और जीन टी है। और ये दोनों अल्टरनेट पास्ट टाइम लाइन के रेलिक के सामने आने के बाद एक कल्ट को क्रिएट करते हैं, जिसमें वो उन लोगों की मेमोरीज को रिस्टोर करते हैं, यानी कि पुरानी मेन टाइम लाइन की मेमोरीज को रिस्टोर करते हैं, ताकि वो लोग उन्हें उनकी सारी पुरानी यादें याद दिला सके, जो उन लोगों को आती भी है, जिसे उन लोगों ने अम्ब्रेला इफेक्ट का नाम दिया है। साथ ही वो लोग एक ऐसी चीज की तलाश में है जिसे वो लोग क्लेंस कहते हैं, जिसकी मदद से ही वो लोग अपनी असल टाइमलाइन में जा पाएंगे। पर लायला और नंबर 5 को वहाँ क्लेंस की ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलती, पर उसी के साथ उन्हें पता चलता है कि विक्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है, जिसकी खोज उन्हें यानी कि उन सभी सिबलिंग्स को एक शख्स के पास ले आती है जिसका नाम ग्रॉसमैन है, और उसने जानकर विक्टर को किडनैप किया था ताकि वो अम्ब्रेला एकेडमी का यानी कि सारे सिबलिंग्स का ध्यान उसकी तरफ खींच सके, जिनकी मदद से वो अपनी बेटी जेनिफर को छुड़ाना चाहता है, जो कभी कीपर्स की मेंबर हुआ करती थी। पर अनफॉर्चुनेटली उसे अब उसका कोई भी पता नहीं चल रहा, जिस वजह से ही वो उनकी हेल्प चाहता है, जिसके लिए नंबर 5 अग्री कर जाता है और वो जेनिफर के पास मौजूद सामानों को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि नंबर 5 ने उसके अंदर मैरीगोल्ड का एक जार देखा था, यानी कि वही एनर्जी इफेक्ट जिसकी मदद से सभी सिबलिंग्स को उनकी पावर्स मिली थी। लेकिन ये बात जैसे ही सभी सिबलिंग्स को पता चलती है, तो हम देख पाते हैं कि कोई भी उस एनर्जी को या अपनी सुपर पावर को वापस पाने में इंटरेस्टेड नहीं। लेकिन बात करें बेन की, तो वो इस चीज में काफी इंटरेस्टेड है और वो उस एनर्जी यानी कि मैरीगोल्ड की पावर को कंज्यूम कर लेता है, और साथ ही वो बाकी लोगों के ड्रिंक में भी उस एनर्जी सोर्स को मिला देता है, जिसकी मदद से सभी सिबलिंग्स की पावर वापस आ जाती है, लेकिन क्लॉज को छोड़कर, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ही कि उसने नशा छोड़ दिया है, जिस वजह से वो अपने ड्रिंक को फेंक देता है, और अब उन सभी सिबलिंग्स में से सिर्फ क्लॉज के पास उसकी पावर नहीं। लेकिन वही बात करें विक्टर की, तो इन चीजों से वो काफी चिड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप लोगों ने बाकी सीजन देखे हैं तो काफी अच्छे से पता होगा कि विक्टर की पावर ने उसकी लाइफ और साथ ही बाकी लोगों की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, जिस वजह से थोड़ा बहुत उन लोगों के बीच झगड़ा होता है, लेकिन फिर सभी लोग शांत होकर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने का डिसाइड करते हैं, यानी कि जेनिफर को ढूंढने का डिसाइड करते हैं, जिसकी शुरुआत वो लोग ग्रॉसमैन के दिए हुए कुछ क्लूज से करते हैं, और उससे उन लोगों को एक छोटे से टाउन न्यू ग्रम्स के बारे में पता चलता है। और जैसे ही वहाँ सभी लोग पहुँचते हैं, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि बेन की मुलाकात जेनिफर से हो चुकी है, जिसके साथ उसका एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली बेन को समझ आता है कि इस टाउन के लोगों ने जेनिफर का माइंड वॉश कर उसे यहाँ पर बंदी बना कर रखा हुआ है, और उसी के साथ हम देख पाते हैं कि टाउन के लोगों को उन सिबलिंग्स के आने का पता चल जाता है, जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती, और उसी कारण टाउन वाले सिबलिंग्स पर हमला कर देते हैं। जिस बीच हम नंबर 5 को देख पाते हैं, जो फिर से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए एक लोकेशन पर आ पहुँचता है, जो लोकेशन इस बार एक सबवे की है, जहाँ उसे पता चलता
चलता है कि उनके यूनिवर्स में ऐसी और भी काफी सारी रियलिटी मौजूद है, यानी कि उसे मल्टीपल टाइमलाइंस के बारे में पता चलता है। लेकिन उसके बाद वो फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में आ पहुंचता है, जहां वो बाकी सिबलिंग्स की मदद करते हुए जेनिफर को उस लोकेशन से निकालने में कामयाब होता है। पर सभी लोग नोटिस कर पाते हैं कि क्लॉस की हालत ठीक नहीं, क्योंकि उसे एक गोली लग चुकी है, जिस कारण ना चाहते हुए भी उन लोगों को उस पर मैरीगोल्ड का वही एसेंस इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उसे वो लोग बचा पाए, जिसमें वो लोग कामयाब तो होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जेनिफर को बचाने में नहीं, क्योंकि जीन उस सिचुएशन पर पहुंच उन लोगों की कार को पलटने में कामयाब होते हैं और उन्हीं के सामने जेनिफर को वहां से ले जाने में भी। जिसके साथ साथ उस अटैक के दौरान हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं, वो भी जेनिफर और बेन के कांटेक्ट में आने के कारण, जिससे हम एक अजीब सा पावर उनसे निकलता हुआ नोटिस करते हैं। साथ ही जेनिफर के पास्ट की बात करें तो हमें और बाकी सभी को पता चलता है कि उसे एक जायंट स्क्विड में से निकलता हुआ नोटिस किया गया था। जिसके साथ साथ सिबलिंग्स सब अपने ही झंझटों में पड़ झगड़ रहे होते हैं, तो उससे बेन परेशान हो जाता है और ये डिसीजन लेता है कि वो अकेले ही जेनिफर को बचाएगा। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि बाकी सिबलिंग्स जीन और जेन के ऑफिस आप पहुंचते हैं ताकि कुछ क्लूज को ढूंढ सके, यानी कि कीपर के ऑफिस में, जहां डिएगो को कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके अंदर बेन की डेथ का डेट लिखा हुआ है और उसे जेनिफर का कुछ न कुछ कनेक्शन है उनकी क्लेंजिंग के रिलेटेड, जिस वजह से इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो लोग इस टाइमलाइन के रेजिनल हार्ग्रीव्स के पास आ पहुंचते हैं। जिसके साथ साथ उन्हें ये भी पता चलता है कि जिस टाउन में वो लोग जेनिफर को बचाने के लिए गए थे, वहाँ के कुछ लोग उनके फादर रेजिनल के लिए भी काम करते हैं। साथ ही बात करें क्लॉस की, तो अपने पावर्स वापस मिलने के बाद से ही वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले रहा करता था अब फिर से वो वैसा ही रहेगा, जिस वजह से वो अपनी सारे भाई बहनों से दूर हो चुका है। और वही बात करें बेन की, तो उसकी तलाश जेनिफर के लिए जारी है, जिसमें उसकी हेल्प ग्रॉसमैन करता है, जिसकी मदद से वो उस फार्म हाउस को ढूंढने में कामयाब होता है जहाँ थिबिडो कपल ने उसे कैप्चर कर रखा है। और वहाँ पहुँचते ही वो उनके गार्ड्स यानी कि कीपर्स के गार्ड को खत्म कर अकेले ही जेनिफर को छुड़ाने में कामयाब होता है। और बात करें सिबलिंग्स की, तो हम देख पाते हैं कि रेजिनल के विला में पहुँचते ही उन लोगों की मुलाकात एबिगेल से होती है, जो उन लोगों का स्वागत करती है और साथ ही वो इस टाइमलाइन में जिंदा भी है। लेकिन रेजिनल के आते ही हम देख पाते हैं कि वो उन सिबलिंग्स को काफी कुछ सुना देता है, क्योंकि रेजिनल का बिहेवियर ही वैसा है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि उस टाउन के लोगों ने जेनिफर को कैप्चर नहीं बल्कि उसे गार्ड कर रखा हुआ था, क्योंकि जेनिफर के पास ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो खुद में ही एक न्यूक्लियर है। साथ ही वो गॉड एंटिटी क्रैकन को समन करने की भी कैपेबिलिटी रखती है, यानी कि वो क्लेंस को एक्टिवेट कर सकती है और रेजिनल ऐसा नहीं चाहता, जिस वजह से वो उन सिबलिंग्स को कहता है कि उन्हें क्लेंस को होने से रोकना है और अगर क्लेंस हो गया इट मीन्स कि दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और उसी के साथ उन सभी को ये सच भी पता चलता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन का रेजिनल हार्ग्रीव्स यानी कि उनके फादर ने उनके माइंड से उस मेमोरी को ही इरेज कर दिया था जिस समय बेन की डेथ हुई थी, जिस वजह से ही उन सभी को याद नहीं कि बेन की डेथ एक्चुअली हुई कैसे थी। और एबिगेल के कहने पर रेजिनल उन सभी की उस मेमोरी को वापस लाने में हेल्प करता है। और उसी के साथ हम क्लॉस को देख पाते हैं, जिसकी मुलाकात क्विंसी से होती है, जिसने उससे काफी सारे पैसे ड्रग्स के लिए उधार लिए थे। और जैसे ही उसे पता चलता है कि क्लॉस की इमॉर्टलिटी और उसकी गोश्त वाली पावर वापस आ चुकी है, तो वो उसे जबरदस्ती काम करवाना शुरू करता है ताकि उसकी मदद से वो लोगों को प्लेजर दे सके। और यहाँ दूसरी तरफ सभी सिबलिंग्स को ये पता चल जाता है कि ओरिजिनल टाइमलाइन में रेजिनल ने ही बेन को गोली मारी थी, वो भी तब जब वो जेनिफर नाम की एक बच्ची को बचाने के लिए गए थे। और वो जेनिफर नाम की लड़की वही है जिसे आज बेन बचाने के लिए गया है। और जैसे ही ये सारी बातें उन सिबलिंग्स को पता चलती है, तो वो लोग रेजिनल पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एबिगेल उन सभी को रोककर हार्ग्रीव को डिफेंड करती है, उन्हें यही बताते हुए कि बेन को खत्म करना काफी ही इम्पोर्टेंट था। जिसके साथ साथ जब एबिगेल ने मैरीगोल्ड को बनाया था, यानी कि उसके एसेंस को, उसी समय उसका एक अल्टरनेट भी क्रिएट हुआ था जो उसके पूरा अपोजिट था, यानी कि जिससे इन सिबलिंग्स को पावर मिली थी, उसी तरीके से एक डोरेंगो यानी कि मैरीगोल्ड का अपोजिट जो क्रिएट हुआ था उससे पावर्स तो मिल रही थी, लेकिन पूरी दुनिया भी बर्बाद हो सकती है, जो एसेंस और किसी में नहीं बल्कि जेनिफर में है। यानी कि जब बेन और बाकी सभी मैरीगो के एसेंस से बनाए गए थे, तो वही दूसरी तरफ जेनिफर एक अकेली डोरेंगो के पावर से पैदा हुई थी। और अगर अब ये दोनों पावर एक हो जाए तो इससे पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, जिस कारण ही रेजिनल अब बेन के साथ साथ जेनिफर को भी खत्म करना
चाहता है ताकि ये टाइमलाइन एग्जिस्ट कर सके। और जैसे ही उसे इस बात का भी पता चलता है कि बेन जेनिफर को ढूंढने के लिए ही निकला है, तो रेजिनल इस बात की कंफर्मेशन कर देता है कि वो बेन को खत्म कर देगा, जो चीज विक्टर को पसंद नहीं आती। और वो अपने पावर की मदद से पहले तो अपने फादर को रोकता है और उन्हें ये बताता है कि वो कितने बैड पेरेंटिंग करते आए हैं, जिस वजह से अब वो बेन से खुद बात करेगा, जिसके बाद ही कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अब वही बात करे क्लॉज की, तो वो क्विंसी से बचने में नाकामयाब हुआ है, जिसके साथ साथ उसने एक औरत को ट्रिक करने की कोशिश की, जिसकी कोशिश में उसने एक खजाने का पता लगा लिया। पर वो लेडी और भी चालाक निकली, जिसने क्विंसी से झगड़ा मोड़ ले लिया, जिस वजह से क्लॉज को जमीन में जिंदा दफना दिया गया है। साथ ही बात करें ग्रॉसमैन की, तो हम देख पाते हैं कि वो थिबर्टो से टीम अप करने में कामयाब होता है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि लायला नंबर 5 के साथ अपना प्लान शेयर करती है, जो कि ये है कि वो लोग बेन की ओरिजिनल टाइमलाइन में जाकर उसे मरने से रोक देंगे, यानी कि उसकी जान बचा लेगी, तो ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। पर अनफॉर्चुनेटली वो लोग खुद की ही टाइमलाइन का ट्रैक रखने में नाकामयाब होते हैं। साथ ही हम ये भी देख पाते हैं कि बेन और जेनिफर करीब आ चुके हैं, जिस कारण बाहर की दुनिया में इन सभी का इफेक्ट काफी ही बुरा होना शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे हम देख पाते हैं कि क्लेंजिंग शुरू हो चुकी है और वो धीरे धीरे सभी लोगों में स्प्रेड होना भी शुरू हो चुकी है। वही हम लायला और नंबर 5 को देख पाते हैं, जो लगभग 6 सालों से उसी सबवे में फंसे हुए हैं, जिस बीच उनकी करीबियां भी बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही हम देख पाते हैं कि नंबर 5 यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है, वो भी उसी की डायरी की मदद से। पर अनफॉर्चुनेटली वो लायला को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, जिसे कुछ समय बाद पता चल जाता है, जिस कारण वो उस पर काफी नाराज हो जाती है। और वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एलिसन और क्लेयर मिलकर एक डॉग की स्पिरिट की मदद से क्लॉज को ढूंढने में कामयाब होते हैं। साथ ही हम विक्टर को भी देख पाते हैं, जो रेजिनल के कारण बेन से कनेक्ट करने में कामयाब तो हुआ है, पर अनफॉर्चुनेटली उसे कन्विंस करने में नहीं, जैसे वो जेनिफर से दूर होने के लिए कह रहा था, पर बेन वो करने को तैयार नहीं। और वही डिएगो और लूथर की बात करे तो वो दोनों मिलकर एक CIA ऑफिसर के साथ फाइट कर रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग कोई CIA ऑफिसर नहीं बल्कि कीपर्स के स्लीपर सेल्स थे, जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि ग्रॉसमैन और कोई नहीं बल्कि एबिगेल है और अब उसने जीन टिबेरी को मार उसकी जगह ले ली है, वो भी उसी का रूप लेकर। और उसने ऐसा इसीलिए किया है ताकि वो क्लेंस के प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर सके। और हम ये भी देख पाते हैं कि विक्टर और रेजिनल पर कीपर्स ने हमला कर दिया था, जिससे विक्टर रेजिनल को निकालने में कामयाब हुआ है और उस वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप को हम थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नोटिस कर पाते हैं। अब वही बात करें नंबर 5 और लायला की, तो उन दोनों ने उस सबवे से निकलने का फाइनली रास्ता ढूंढ लिया है और बाहर आते ही उन लोगों की मुलाकात डिएगो से होती है, जिसे उन लोगों के रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाता है, जिस कारण उसका दिल टूट जाता है, जबकि वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लायला और बच्चों को किस तरह खुश रख सके। साथ ही हम टिबेरो को भी देख पाते हैं, जिसने अपनी कीपर्स की आर्मी को एक जगह जमा किया हुआ है, जहाँ जेनिफर और बेन ने शेल्टर लिया हुआ है, जिन्हें देखते ही हम नोटिस कर पाते हैं कि उन दोनों की बॉडी अजीब तरीके से बिहेव कर रही है, मानो जैसे कोई वायरस उनमें से निकल रहा है और वो दोनों एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। पर फिर भी बेन उससे अलग नहीं होता और विक्टर के समझाने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनता। लेकिन उसी के साथ हम नोटिस कर पाते हैं कि विक्टर और समझाए उससे पहले ही काफी देर हो चुकी है, क्योंकि उन दोनों की बॉडी यानी कि जेनिफर और बेन की बॉडी पूरी तरह एक साथ जुड़ चुकी है, जिसके साथ साथ सारे सिबलिंग्स क्लेंस के थ्रेट को निगलेक्ट कर रहे थे। तो उन्हें समझ आता है कि जिस चीज से अब वो लोग जूझने वाले हैं, वो अपने आने वाले रास्ते में सारी चीजों को तबाह और उसे खत्म करती जाएगी। साथ ही हम देख पाते हैं कि लायला ने नंबर 5 को रिजेक्ट कर दिया है, जो रिजेक्शन उसे सहन नहीं हुआ, जिस वजह से वो सबवे में रिटर्न आ गया और अपनी अल्टरनेट वर्जन से मिलता है, जिनसे मिलकर उसे इस बारे में पता चलता है कि ये जो नेवर एंडिंग डूम्सडे चल रहा है, यानी कि बार बार जो दुनिया खत्म हो रही है, उनका रूट कॉज और कोई नहीं बल्कि हारग्रीव्स सिबलिंग्स ही है। यानी कि वो लोग उसे ये समझाते हैं कि जिस पावर से वो लोग पैदा हुए हैं, यानी कि मैरीगोल्ड पावर की मदद से, वही इस वर्ल्ड के लिए कर्स साबित हुई है, जिस वजह से ही बार बार दुनिया तबाह होने पर मजबूर हो रही है, क्योंकि उस मैरीगोल्ड पावर के कारण जो रियल टाइम चल रहा था वो अन्य भागों में बढ़ गया, जिस वजह से अल्टरनेट वर्जन क्रिएट हो गए, वो भी वर्ल्ड के, और इसी कारण से वर्ल्ड
वर्ल्ड को खत्म करने का भी ये सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, जिस कारण 5 वापस जाने का डिसाइड करता है और अपने सिबलिंग्स को इन सारी बातों की इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर उन लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया तो उस कारण मैरीगोल्ड का वो पावर क्लेंस की मदद से कंज्यूम्ड हो जाएगा और वो वर्ल्ड को खत्म होने से भी रोक देगा, यानी कि वर्ल्ड अपनी असल टाइम लाइन में रीस्टोर हो जाएगा, जिसे बार बार उन लोगों को बचाने की जरूरत नहीं होगी, जिस वजह से सभी लोग उसमें हामी भरते हैं और उसी के साथ साथ लाइला सभी के परिवार वालों और साथ ही एलिसन की बेटी को सबवे की मदद से उनकी असल टाइमलाइन में छोड़ आती है ताकि वो भी उनके सेक्रीफाइस में खुद का भी योगदान दे सके। अब बात करें रेजिनल की तो उसे भी ये पता चल चुका है कि क्लेंस के पीछे और कोई नहीं बल्कि एबिगेल थी, जिसने ही ये सारी चीजें क्रिएट की थी, क्योंकि रेजिनल ने प्लेनेट पर मैरीगोल्ड को लाया, जिस वजह से एबिगेल की एलियन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन हो गया। जो सेम चीज इस वर्ल्ड के साथ होने वाली थी लेकिन अब वो नहीं होगी और उस वजह से वो दोनों भी अपना सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही पूरी तरह क्लेंस अपना काम पूरा करता है और उस मैरीगोल्ड के इफेक्ट को यानी कि उसके पावर को पूरी तरह खत्म कर देता है, तो हम देख पाते हैं कि वर्ल्ड रीस्टोर हो चुका है, यानी कि अपनी नॉर्मल टाइमलाइन में रिटर्न आ चुका है, जहां हम अम्ब्रेला एकेडमी के बाकी और कैरेक्टर्स को नॉर्मल लाइफ को एंजॉय करते हुए नोटिस कर पाते हैं। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि हम उसी एरिया में ये भी देख पाते हैं कि मैरीगोल्ड फ्लावर फिर से उग रहा है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि यह हमें अम्ब्रेला एकेडमी की बलिदान के बारे में बता रहा है, या फिर मैरीगोल्ड इफेक्ट फिर से रीजनरेट होने वाला है, जिससे फिर से हम अम्ब्रेला एकेडमी की नई शुरुआत होते हुए देख सकते हैं। वेल तो बस इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।